हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, आप अपने जीवन में कौन सी खुशी को आकर्षित कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आप अपने जीवन में कौन सी खुशी को आकर्षित कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ wands, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, द फूल, वाव, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स, द सन, OMG, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की कितनी एनर्जी आई है ना, कितनी एनर्जी आई है। ओके जी, तो आप अपने जीवन में कौन सी खुशी को आकर्षित कर रहे हो। तो यहाँ एक बात पता चलती है गाइस कि अभी आप अपने मैजिशियन की एनर्जी में हो। मैजिशियन की एनर्जी में होना, जहाँ पर ये फील होना कि भाई सब कुछ मेरे अंडर में है, सब कुछ परिस्थितियाँ मेरे काबू में है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हो और नई शुरुआत करने के लिए आप अपने पर कहते हैं ना एक जोश उत्पन्न करके आगे बढ़ने के लिए एक एक्शन ले रहे हो। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड जो है वो एक एक्शन के बारे में कहता है कि अपनी यात्रा पर आगे चल पड़ना, जो द फुल की एनर्जी पे बताता है। ठीक है, तो दोनों कार्ड का एक साथ आना और द मैजिशियन का कार्ड आना, ये एक कंफर्मेशन दे देता है कि आप अपनी लाइफ में एक डेफिनेटली गाइस एक कोई एक्शन लेने वाले हो, बहुत पॉजिटिव वे में, जो आपकी लाइफ को एक बूस्ट दे। ठीक है, आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना कि जंप का काम कर जाए। कहीं ना कहीं कह सकती हूँ गाइस कि डेफिनेटली कोई पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। कोई हो सकता है ऑफर आई या कुछ, तो परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में ऐसी बनेगी जो जो आपकी लाइफ में एक कह सकते हैं कि एक न्यू स्टार्ट ही होगा गाइस। एक न्यू बिगनिंग हो जाना अचानक से, वो आपकी लाइफ में हो रही है। कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ गाइस कि अभी इन दिनों में आपका मन हो सकता है थोड़ा थोड़ा खुश रहता है और उसकी वजह से आप कुछ ऐसे पॉजिटिव वीडियोस पर या पॉजिटिव बातों पर अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हो या कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो। अब मैनिफेस्ट कैसे कर रहे हो पता है? तो व्यूअर्स हैं जो बिल्कुल बाकायदा मेडिटेशन करके मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ व्यूअर्स की एनर्जी किस तरीके की चल रही है, वो अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो इस वजह से वो क्या कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव वीडियोस हो गए वो देख रहे हैं, या कुछ अच्छी सफलता वाले वीडियोस को देखना, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि वो चीज़ कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति के रूप में एक उनकी खुशी को उनकी तरफ ही लेकर आ रही है। मतलब जितना आप उन अच्छी चीज़ों की तरफ देख रहे हो ना, उतनी ही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। मतलब आपका दिल या आपके अंतरात्मा जो है वो ये कहती है, वो ये महसूस करता है, आपका दिल जो है ना वो ये महसूस करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। हुँ? तो कहीं न कहीं एक पॉजिटिविटी दूसरी पॉजिटिविटी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आप अपनी लाइफ में सफलता को आकर्षित कर रहे हो। हो सकता है सफल लोगों की वीडियो आप देख रहे हो, इन्होंने सफलता प्राप्त की है, मुझे भी सफलता प्राप्त करनी है, मेरा भी वे ये हो सकता है ना? तो काफ़ी मतलब कह कह सकते हैं कि गाइस कि अपनी तरफ से एक्शन ले लेना लाइफ में कि भई अब हो गया, अब थम जाओ, है ना? मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करो, एक ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं बाहर ट्रैवल करके जाओगे और वहाँ से आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना चाहते हो। हो सकता है कि कोई काम ऐसा है जो आप बाहर जाकर करना स्टार्ट करना चाहते हो। कोई बिज़नेस का लग रहा है यहाँ पर।
जहाँ पर आपके कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में है कि अब तो मुझे करना ही है, मैं हाथ पर हाथ रख कर कब तक बैठूँ, है ना? तो यहाँ पर मुझे एक जोश वाली एनर्जी है ना, वो नज़र आ रही है। कहीं न कहीं कह सकते हैं ना कि कॉन्फिडेंस का एक या आत्मविश्वास का आपको एक गिफ्ट के रूप में दिया जाना मालिक की तरफ से, कि उसके बिहाफ़ पर आप अपनी लाइफ़ में आगे कैसे बढ़ते हो बेफ़िक्र होकर कि भई अब तो कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आए ना, तो मेरे लिए हैंडल करना उस परिस्थिति को मुश्किल नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? आप इस सिचुएशन से बाहर आ चुके हो। बिल्कुल, अभी इसका कहते हैं ना कि कोई प्रभाव आप पर इतना नहीं पड़ रहा है। कहीं न कहीं मैं कह दूँ कि अगर पहले आपके दिमाग में ये आता था कि कोई फेस्टिवल आए तो मैं मनाऊँ नहीं, एक उदास होकर बैठ जाना या ऐसी सिचुएशन होती थी ना, तो अब वो नहीं होगी गाइस। अब कहीं न कहीं आप हर एक चीज़ को, हर एक मोमेंट को एन्जॉय करना पसंद करोगे, है ना? डेफ़िनेटली गाइस, यहाँ पर 3 कार्ड ऐसे आए जो आपकी लाइफ़ में एक नई शुरुआत की बात करते हैं। आपकी लाइफ़ में एक एक्शन लेने की बात करते हैं, ठीक है? कोई एक्शन आप लेने वाले हो। जो एक्शन के बारे में आपने सोचा था, जो मैनिफेस्ट आपने किया था, हो सकता है किसी अपॉर्च्युनिटी को आपने मैनिफेस्ट किया था कि ये अपॉर्च्युनिटी आ जाए, मुझे ऐसा लगेगा कि मालिक ने मुझे एक ब्लेसिंग दे दी, एक गिफ्ट दे दिया है और वही अपॉर्च्युनिटी आपको मिल जाए, है ना? देखो, यहाँ पता है क्या हुआ है, रीडिंग क्या कह रही है कि मतलब जैसे एक वो पोस्ट सुनी होगी आपने, एक मैसेज सुना होगा आपने कि जब लोग पत्थर फेंकते हैं ना, तो समझदार इंसान क्या करता है, उन पत्थरों को या उन ईंटों को इकट्ठा करके अपना महल बना लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सिचुएशन यही हुई है कि आपको किसी ने परेशान करने की कोशिश की या कमज़ोर करने की कोशिश की और उसी परिस्थिति ने आपको बहुत ज़्यादा मजबूत करके सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया कि ये देखो। अब सच में कहूँ ना, एक जैसे किसी इंसान की इंटेंशन बंध जाती है कि इसने ये किया क्यों था? अब वो बात, वो सिचुएशन अलग हो गई, लेकिन आपकी लाइफ़ में कितना कुछ बदल गया, वो आप जानते हो और मालिक जानते हैं। और दुनिया भी जानती है अब तो, है ना? तो अब मैं सच कहूँ ना कि अब लोग एक बार किसी को परेशान करने से भी डरेंगे कि पता नहीं क्या इनकी एनर्जी किस रूप में उभर कर सामने आ जाए। सच में अब तो ऐसा करने से लोग डरेंगे और अच्छा भी है ना? आपके साथ होड़ काफ़ी मची है, काफ़ी होड़ मची है। एक्चुअल में ये होड़ क्यों मची पता है? आपके जैसा अ, आप एक तो डाउन टू अर्थ बहुत ज़्यादा हो, है ना? आप में एक दयालु भाव बहुत ज़्यादा है। हाँ? चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, लेकिन आप में एक दयालु भाव है। किसी के दुःख में दुखी हो जाना, किसी को हेल्प करना, ये सब चीज़ें आप में हैं, ये गुण जो है ना, ये आप में है, ये एक डिवाइन की ब्लेसिंग पहले से आपके साथ है गाइस। तो कहीं न कहीं मैं एक बात कहूँ ना कि डिवाइन की ब्लेसिंग ही आपको ऐसे है कि आपका काम कभी कोई रुक नहीं सकता। हाँ, अगर कोई कॉम्पिटिशन करने की कोशिश करता है, कोई देरी करने की कोशिश करता है, तो उसको काम को करने में थोड़ा समय लग जाता है। वो काम डिले हो जाता है, लेकिन एक समय के बाद में बनता ज़रूर है ना? तो अभी भी आपका कोई काम है और कोई बीच में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, कोई डील हो सकती है जो होने नहीं दे रहे हैं, तो डेफ़िनेटली गाइस इनके करने से कुछ नहीं होगा। मतलब जो भी आप अपनी लाइफ़ में अच्छा चाहते हो ना, वो अचीव करके ही रहोगे, ठीक है ना? और एक बात कहना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी का वेट कर रहे हो, है ना? और कोई बाहर से इंसान है जिनका आप वेट कर रहे हो और ऐसा लग रहा है ये कोई फैमिली का मेंबर भी हो सकते हैं, जिनसे आप मिलना चाहते थे लेकिन मिलना नहीं हुआ है, लेकिन अब जो है परिस्थितियाँ बनेगी और आपका उनके साथ मिलना होगा। या हो सकता है आप उनसे मिलने के लिए जाओ और ये भी हो सकता है कि वीज़ा ना बनना या कोई प्रॉब्लम क्रिएट होना या बार-बार डिले होना, तो वो सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है? कहीं न कहीं मेल-मुलाकात जो है ना, वो होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना जी? तो ये खुशी भी मिलती हुई नज़र आ रही है आपको। एक मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर सेलिब्रेशन का बहुत बार-बार लग रहा है। किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन मनाने की तैयारी में है गाइस। अब ये सेलिब्रेशन किस बात का, ये अलग-अलग व्यूअर्स के लिए अलग-अलग होगा, लेकिन सेलिब्रेशन डेफ़िनेटली लग रहा है। ठीक है? और ये सेलिब्रेशन मुझे जितनी मेरी इंट्यूशन कह रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बिज़नेस का काम स्टार्ट कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं और उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, राइट? किसी के साथ तो है ये। कोई तो अपना नया काम स्टार्ट कर रहे हैं और उसका कहता है ना इनॉग्रेशन करना,
ठीक है? तो उसका मुहूर्त करना, तो कुछ ऐसी शुभता वाली चीज़ें जो है ना मुझे फ़ील हो रही है कि कोई ऐसा कुछ कर रहा है। और वो आपके लिए देखना बहुत बरकत देगा, ये काम जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो ना बहुत शुभ रहेगा आपके लिए, ठीक है ना? बस यही चीज़ है गाइस कि आपको एक्शन लेने में जो देरी होती है ना वो ना किया करो, और जल्दबाजी भी नहीं करना, लेकिन सोच विचार कर कहते हैं ना कि समय को वेस्ट ना करते हुए काम में लग जाना। और यहाँ जिस किसी ने भी ये एक्शन लिया है ना बखूबी बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा काम चलेगा आपका, ठीक है ना? और कुछ मैसेजेस देखें, कौन सी खुशी आ रही है आपके जीवन में? सेलिब्रेशन, देखो मैंने कहा ना गाइस, आपके सामने कार्ड्स लिए मैंने। हम्म मैंने कहा कि मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, मेरा इंट्यूशन भी कह रहा है कि सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। क्योंकि यहाँ पर सेलिब्रेशन की बात क्यों आई है पता है? यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई इच्छा है जो आपने मैनिफेस्ट की है, या बार बार प्रार्थना की है उसके बारे में, दिन रात कहता है ना सपने में भी वही गूंजना, वही सपने आना, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मैनिफेस्ट हो गई गाइस, वो मैनिफेस्ट हो गई, और उसका सेलिब्रेशन आप कर रहे हो। कोई बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में देखने को आपको मिलेगा। जैसा मैं कहती हूँ कि नंबर 55 जो है ना ये बहुत बड़ी एक कहता है ना कि एक लाइफ को बिल्कुल चेंज करने वाला नंबर होता है, जो बिल्कुल कहता है ना कि बेजान शरीर में एक बार फिर से जान भर दे। मैं ये कहना चाहती हूँ, है ना? तो यहाँ आपको लगेगा कि बिल्कुल मेरी लाइफ कैसी थी और कैसी कर दी गई है, एकदम जैसे अंधेरे से रोशनी, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट से एकदम कलरफुल कर दी गई है। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट से एकदम बिल्कुल कलरफुल कर दी गई है। आपकी कोई विश पूरी हो रही है गाइस, कोई सपना हो सकता है पूरा हो रहा है। और यहाँ पर मैं सच कहूँ ना कि मतलब प्रकृति भी आपकी मतलब आपको अपने इर्द गिर्द ना बहुत खुशी खुशी महसूस होगी गाइस। अब ये चीज़ अगर जैसे मैं कह रही हूँ ना कि सेलिब्रेशन या आपकी कोई इच्छा पूरी हो रही है, कि आपको कैसे पता चलेगा? देखो मैं बताऊँ आपको कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो आपको कलरफुल फ्लावर्स, कोई एक कलर के नहीं, मतलब फ्लावर्स ही फ्लावर्स नज़र आना ये तो होगा, ठीक है? हो सकता है रेनबो आपको दिखाई दे, ठीक है? या फिर बहुत सारे कलर्स जो हो सकते हैं, 3-4 कलर हो सकते हैं कि आपको एक साथ नज़र आते हैं, ठीक है? या गोल्डन कलर का बहुत ज़्यादा नज़र आना, पर्पल कलर नज़र आना, या फिर अ, जैसे पपीज़ है, डॉगीज़ है, ये आपकी ओर आ रहे हैं, या पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आना, ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा संकेत देते हैं गाइस, बहुत बड़ा संकेत देते हैं। या फिर सपने में पानी का नज़र आना, ठीक है? ये कोई छोटे संकेत नहीं है, ये डेफ़िनेटली कह रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में सेलिब्रेशन आ रहा है गाइस, सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है? तो खुश रहो, और जो मैनिफेस्ट कर रहे हो या पॉजिटिव भी बोल रहे हो अपने लिए, या फिर अपने आप को रेडी कर रखा है, एक्शन ले लिया अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कि भाई दुख ही दुख है, ये तो आता रहेगा जाता रहेगा, मैं अपना समय, कीमती समय जो है वेस्ट ना करूं। मतलब आप में एक वो कॉन्फिडेंस अगर आ चुका है कि भाई अब कोई भी परिस्थिति हो मैं उससे निपटने के लिए तैयार हूँ, मैं दुखी होकर नहीं बैठूंगा, बस अब दुखी होकर नहीं बैठूंगी, तो समझ लो कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन बन चुका है, मैनिफेस्ट कर लिया आपने, ठीक है? आपकी कोई खुशी में कोई भी बाधक नहीं बन सकता, इसका स्ट्रेस मत लेना, ठीक है? डव, बिल्कुल यूनिवर्स पर फेथ रखो। देखो ये भी कार्ड कितना कलरफुल है, और कहीं ना कहीं ये भी एक पीस के बारे में बताता है, एक शांति के बारे में बताता है, और वो पीस और शांति जो है वो आपके मन की है, दिल की है। एक यूनिवर्स पर बहुत प्रबल ट्रस्ट होना गाइस, आपको तो संकेत बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल बहुत है कुछ व्यूवर्स, और हर संकेत को मतलब कहता है ना कि उसका अर्थ निकालने की कोशिश करके खोजबीन करना। सच कह रही हूँ, मतलब अब जैसे होता है ना कि किसी कोई इंसान जो होता है ना एक काम में एंटर हो जाता है ना, फिर उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपके साथ सिचुएशन क्या है कि आपको जो भी एंजल नंबर नज़र आते हैं, या कोई बर्ड नज़र आता है, या किसी तरीके का पक्षी नज़र आता है, या कुछ भी साइन नज़र आता है ना, तो आप उसके बारे में सर्च कर रहे हो,
जानने की कोशिश करो, अरे मुझे यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। मुझे भी कुछ महसूस हो रहा है, मेरा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बन रहा है, लेकिन मुझे क्या कहना क्या चाहते हैं वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे-धीरे कहते हैं ना कि आप में निखार आना गाइस। आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में भी आपका आगे बढ़ना, ये यात्रा के बारे में भी कार्ड कहता है, ये भी एक नई शुरुआत की बात कहता है। हुँ? डेफ़िनेटली गाइस, आप कुछ तो अच्छा कर्मा करके आए हो, आपके पास्ट लाइफ़ में आपने डेफ़िनेटली मैं कह सकती हूँ गाइस कि कोई अच्छे कर्म किए हैं। अब ये मत कहना कि मैम इतने अच्छे कर्म किए हैं तो इस लाइफ़ में भुगतना क्यों पड़ रहा है? दोनों तरीके के कर्म होते हैं गाइस, हमें पता नहीं होता हमने क्या कर्म कर रखा है ना? लेकिन अगर हमने कोई बुरा कर्म किया था तो उसका फल हमने भोगा है, तो कभी न कभी कुछ न कुछ अच्छा किया ही होगा, तो उसका फल भी हमें मिलेगा, है ना? रूह का सकारात्मक हो जाना, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है ना? हमारे में से नेगेटिविटी का निकल जाना ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। कई बार क्या होता है हमें पता ही नहीं होता गाइज़ कि हम बेवजह की चीज़ों पर कितना घमंड कर लेते हैं या एटीट्यूड कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये हमारी है, हम उसे बाँध कर रखना चाहते हैं। बट एक समय बनता है जब हमें ये बताया जाता है कि बेवजह की बातों पर या बेवजह की चीज़ों पर आपने एटीट्यूड रखा, वो आपके लिए मायने नहीं रखती थी, है ना? एटीट्यूड उन बातों पर रखना ही नहीं था आपको, लेकिन आपने रखा। लेकिन आप कहते हैं ना कि एकदम डाउन टू अर्थ हो जाना, प्रकृति से बिल्कुल जुड़ जाना। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई बिल्कुल प्रकृति के कहते हैं ना कि सराबोर हो गए हैं, कि बिल्कुल जुड़ गए हैं वहाँ पर। ज़मीन पर बैठना, पेड़-पौधों के पास घूमना या पेड़-पौधों के पास बैठना, आसमान की तरफ देखना, पशु-पक्षियों के पास बैठना या उनको दाना देना। मतलब कहीं न कहीं प्रकृति से एक जुड़ाव जो है ना, वो स्पष्ट नज़र आता है यहाँ पर। हुँ? ओरिजिनैलिटी। देखो, अब आप अपनी ओरिजिनैलिटी में आए हो कि मैं आखिरकार हूँ क्या? हुँ? या मैं हूँ कौन? आखिरकार मैं हूँ कौन? तो अब खुद को पहचानना, जैसे मैंने कहा ना अभी जो मैसेज आया था ना कि बेवजह की लोगों पर अपना एटीट्यूड दिखाया आपने। मतलब किसी और की खुशी को भी अपनी खुशी मानकर कि ये मुझे खुशी मिली है और उसमें कहते हैं ना कि एक अपनत्व आ जाना, लेकिन अपनत्व का अति में आ जाना, जो एक एटीट्यूड में बदल देता है और हमें पता भी नहीं चलता। हमें लगता है कि नहीं, ये हमारा एटीट्यूड नहीं है। लेकिन जब वो समय निकलता है और परिस्थितियाँ तोड़ती है ना, तब पता चलता है कि वाक़ई में वो एटीट्यूड था। और कहते हैं ना कि वो नकारात्मकता ही थी गाइस, एक तरीके से। अब जब वो निकली है ना, तो आप में एक हल्कापन आया है, एक हल्कापन, एक सकारात्मकता, एक पॉज़िटिविटी आई है। और अब जो आप अचीव करोगे भी ना, तो सच कहूँ गाइस आप में कोई घमंड नहीं रहने वाला, कोई एटीट्यूड नहीं रहने वाला। हाँ, एटीट्यूड रखना है लेकिन इतना पॉज़िटिव कि परिस्थितियाँ मुझे तोड़ नहीं सकती। परिस्थितियों के सामने मैं घुटने टेकूँ, मैं वो इंसान नहीं। मेरे मालिक मेरे साथ हैं, तो मेरी लाइफ़ में अब कुछ भी बुरा नहीं होगा, है ना? आप अपनी मस्ती में मस्त होकर आगे बढ़ रहे हो गाइस। बिल्कुल यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखकर कि अब जो होना है वो देखे, वो जाने। हुँ? फेस योर फियर। देखो, अभी भी अगर आपके मन में कोई घबराहट है या कोई फ़ोबिया है, जैसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि किसी-किसी को किसी बात का फ़ोबिया है। हो सकता है आपको अंधेरे से फ़ोबिया हो सकता है आपको पानी से फ़ोबिया हो। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर है गाइस, या आपको सपने इतने इतने भयंकर आते हैं, जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो। कुछ तो आपके दिमाग में कपोल कल्पनाएँ कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा चलती है गाइस। हुँ? आपके साथ मैं एक बात बताऊँ, सिचुएशन ये भी हो सकती है, जैसा अभी का मैसेज जो है ना, ये बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होगा। कि आपके साथ मेबी ये भी हो सकता है कि कोई आपको जैसे परेशान कर देता है एक बार, तो आपके दिमाग से 2 दिन, 3 दिन वो बात निकलती नहीं है। इवन रात को सोते हो ना, तो तब भी वो बात आपके दिमाग में चलती रहती है और उस वज़ह से आपको नींद नहीं आती। कहीं न कहीं आपका दिमाग जो है ना, वो स्ट्रेस को इतना जकड़ लेता है कि आपका मतलब कहते हैं ना, पूरा ध्यान जो होता है उस नेगेटिव बात पर जाता है। ये भी गलत है, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। देखो मैं ये क्यों कह रही हूँ पता है? ओवरथिंकिंग से क्या होता है पता है? ओवरथिंकिंग से बृहस्पति जो होता है ना, वो कमज़ोर हो जाता है।
ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करने से या बहुत ज़्यादा भरम पालते हैं ना, तब सिचुएशन ये होती है बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तब इंसान बेवजह के भ्रम पालता है, बेवजह की चीज़ों की चिंताएँ करता है। मतलब एक तो पहले से थी और एक बृहस्पति कमज़ोर हो जाने के बाद में वो इंसान और ज़्यादा करता है। तो ऐसे में इसका सॉल्यूशन क्या है कि जब कभी भी आप में ओवरथिंकिंग आने लगे या बेवजह की बातें, कपोल कल्पनाओं को आप चित्रित करने लगो ना अपने दिमाग में, तब क्या करना कि उस बात से पहले तो खुद अपनी तरफ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना, खुद का ध्यान, ठीक है? दूसरा एक उपाय बताती हूँ, वो करना कि चंदन जो होता है ना, उसे अपने मस्तक पर लगाकर, थर्ड आई चक्र जो होता है ना, बिंदी लगाते हैं, ठीक है? वहाँ पर लगाकर अपने नाभि में लगाना चंदन, वही चंदन, ठीक है? ये करो, थोड़े दिन में देखना आपको कितना फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है? और गाइज़, कभी भी कोई भी मामले में ओवरथिंकिंग नहीं करना, ये सॉल्यूशन नहीं होता। ये एक्चुअल में डिप्रेशन में किसी इंसान को डाल देता है और वही तो नहीं चाहना है। हमें तो कोशिश यही करनी है कि हम तो डिप्रेस कभी होंगे ही नहीं, होना ही नहीं है। हम तो हाथ बढ़ाकर एक दूसरे का आगे चलेंगे, है ना जी? हमें थोड़ी ना परेशान होना, अब तो परेशानी से निकलने का टाइम आ चुका है। क्यों परेशान होना? हुँ? तो ये तो आपका जो भी फ़ियर है उसका सामना करो, सामना करके आगे बढ़ो, लाइफ़ को एन्जॉय करने की कोशिश करो। हुँ? ये भी सेम ही मैसेज है। कंपटीशन, मैंने कहा ना, देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के ऊपर ही कंपटीशन का कार्ड आया है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो गाइस। कोई भी आपको कंपटीशन में तोड़ नहीं सकता, या अगर कोई ऐसा है जो कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर कहीं न कहीं अ, आपसे एक होड़, यहाँ पर मुझे वही लग रहा है। एक लाइफ में कुछ लोग ऐसे होता है ना कि जो होड़ मचाए रहते हैं कि जैसे हमने कुछ किया है तो वो भी वापस वैसा का वैसा करना चाहते हैं। ठीक है? तो एक उस चीज़ से क्या होता है ना कि 1 बार हो, 2 बार हो, इंसान इरिटेट हो जाता है कि भई अब तो इस चीज़ से छुटकारा मिले। हुँ? तो यहाँ पर यही कहा जाता है कि कंपटीशन को तोड़कर आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है? एक तो ये मैसेज हुआ, दूसरा ये भी हो सकता है गाइज़ कि एक यहाँ पर कंपटीशन के साथ सेलिब्रेशन का कार्ड आना, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के और द सन का कार्ड एक कन्फर्मेशन के साथ कहता है, अगर गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया है और उसके रिज़ल्ट के इंतज़ार में हो तो डेफ़िनेटली आपके पक्ष में रिज़ल्ट आएगा। ठीक है? मुझे यहाँ पर किसी के गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावनाएँ पूर्णतः लग रही है, 100% लग रही है। देख लेना आप। हुँ? अपॉर्च्युनिटी नॉक्स, बिल्कुल, मैंने कहा ना, सेलिब्रेशन किस बात का आएगा? द सन की एनर्जी क्यों आई है? अपॉर्च्युनिटी आ रही है। अपॉर्च्युनिटी आ रही है और सपने में, ड्रीम में बताया जा रहा है, इंट्यूशन दी जा रही है। यहाँ पर देखो मतलब इंट्यूशन भी हो रही है, काफ़ी सारे संकेत दिए जा रहे हैं। एक ही अपॉर्च्युनिटी के बारे में आपको अलग-अलग तरीके से संकेत दिए जा रहे हैं। हुँ? आपको आजकल हो सकता है कि छोटी-छोटी लड़कियाँ जो हैं, ये नज़र बहुत आती है, या सपने में छोटी लड़कियों का नज़र आना, ये भी हो सकता है गाइज़। बच्चियों का मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटी बच्चियाँ आपको सपने में दिखती बहुत हैं। यहाँ पर डेस्टिनी आपके फ्यूचर को सेव कर रही है। आपके जो भी सपने हैं ना, उन सपनों को पूरा करें। मुझे यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि आपका कोई अधूरा सपना जो था ना, वो अधूरा सपना पूरा होगा। और एक जो कहता है ना, सफलता उसमें आपको मिलेगी। यही आपकी ओरिजिनलिटी है गाइस, वही पूरा करना था। बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी जिसकी वजह से आपने अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। बट अब कहते हैं ना, मौके भी आएँगे और समय भी आपको दे मिलेगा और सोर्सेस भी होंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या बहुत आसान रहेगा अपने सपने को पूरा करना। हुँ? मूविंग फॉरवर्ड, ओके, अब तो मूविंग फॉरवर्ड ही है गाइस, अब तो आगे ही बढ़ना है, क्योंकि डेस्टिनी खुद सपोर्ट कर रही है, डिवाइन खुद सपोर्ट कर रहे हैं, है ना? और सोर्सेस भी मिल रहे हैं। यहाँ देखो, जैसे कोई इंसान जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है ना, तो डेस्टिनी, कुदरत भी अपनी तरफ से उनको मदद दे रही है, ठीक है? आपकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं गाइस, और आपको यही कहा जा रहा है कि अब जो भी खुशी आपकी लाइफ में आ रही है और जिनको आप आकर्षित कर रहे हो अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से, अपनी
पॉजिटिविटी से तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ही आने वाले हैं। आपको नंबर 55 या 11 या 111 ये बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। अब 11 111 का मैंने कई बार बताया है कि जब एक दुख भरी सिचुएशन से कोई इंसान गुजरता है और एक लंबे समय के बाद में जब उनको 11 या 111 या 1 नंबर नज़र बार बार आने लगते हैं, तो वो उनको यही नंबर बताता है कि भाई अब आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी और उस नई शुरुआत के लिए खुद को रेडी करो, खुद को तैयार करो। यहाँ पर देखो लॉयन की एनर्जी क्या कहती है पता है? और साथ में कंपटीशन का आना कि डेफिनेटली गाइस आपसे कोई भी कैसा भी कितना भी कंपटीशन करने की कोशिश करे, जीत आपकी ही होगी, जीत आपकी ही होगी, ठीक है? यहाँ पर ये जो लॉयन की एनर्जी है ना, ये एक सफलता की बात करते हैं। तो किसी मामले में आपको सफलता डेफिनेटली मिलती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर हॉर्स की एनर्जी आना, ये 2 कार्ड जो है ना, ये कंबाइन करके अगर हम देखें, इसको पढ़ें, तो ये यही बताते हैं कि कोई अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में आएगी और ये अपॉर्च्युनिटी को आप एक्सेप्ट भी करोगे, मूविंग फॉरवर्ड आगे की ओर बढ़ोगे, ठीक है? और इसमें अपनी जी जान देकर, अच्छी मेहनत देकर आप बहुत सफलता प्राप्त करोगे और आपकी लाइफ में एक बड़ी सक्सेस को आप पा लोगे। ठीक है ना? मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल अपनी लाइफ को अपनी तरफ से चेंज करना, ये चीज़ आपके साथ होगी गाइस और आपकी लाइफ में बहुतों पॉजिटिव चेंजेस आ जाएँगे। मैंने पहले भी कहा था कि अभी का समय है ना, ये नोट करके रखो, ठीक है? और बाद में 4-5 महीने, 6 महीने निकल जाए ना, तब के समय में देखना आप में कितना बदलाव आ जाता है। यहाँ मैं सच कहूँ ना, डे बाय डे आपकी लाइफ में बदलाव ही आएँगे गाइस और ये बदलाव पॉजिटिव चेंजेस के होंगे आपके साथ। कुछ लोग हो सकते हैं कि आपकी अभी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा टाइम निकल जाने दो गाइस। ये अभी जो है ना, आपकी रिस्पेक्ट को और बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मान-सम्मान भी आपको खूब मिलेगा गाइस। इवन सच कहूँ ना, आपके समाज से आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है। आप कहोगे कि मैम समाज में ही तो मतलब लोग इस तरीके का बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं या इमेज के बारे में गलत बोल रहे हैं। बट मैं आपको सच कहूँगा इसके, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भी ये इच्छा रही है कि मेरा समाज, मैं जो ओरिजिनल हूँ, मैं वाक़ई में क्या हूँ या मेरी इमेज पर क्या धुंध चढ़ी हुई थी या लोगों ने क्या धुंध लगाई थी ना, या इमेज को बुरा प्रदर्शित करने की कोशिश की थी ना, तो अब रियल में मैं कौन हूँ या मेरा व्यवहार कैसा है, ये लोगों तक पहुँचे बात। और ये बात जाएगी गाइस, ये बात जाएगी। कहीं न कहीं आपका एक बार बोलना ही वो आपके लिए मैनिफेस्टेशन का काम कर गया। हुँ? चाहे इस खुशी को पाने में आपको समय लगा गाइस, लेकिन ये खुशी आपको मिलेगी। देखना, आपको एप्रिशिएशन बहुत मिलेगा आपके अपने समाज से, आपके अपने आस-पास के दूर के भी रिश्तेदार हैं, वहाँ से भी। अभी आपको देखकर शायद हो सकता है कि लोग कहें कि वो आपको नहीं पहचानते हैं। लेकिन आने वाले समय में जो नहीं पहचानने वाले लोग हैं ना, वो भी यही कहेंगे कि ये मेरे रिश्तेदार हैं या मैं इनको जानती हूँ, ये मुझे जानते हैं, ये मुझे जानते हैं, ये ऐसा। सोचो उस टाइम आप कितने पावर में होंगे। मतलब कहीं न कहीं डेस्टिनी आपको पावरफुल बना रही है, आपको पावर दी जा रही है। आपकी एनर्जी से खुद आपको रूबरू करवाया जा रहा है, लॉयन वाली एनर्जी। और साथ में मौके भी देना और साथ में ये भी बताना कि आगे बढ़ना है ना? बहुत सारे व्यूअर्स को नंबर 5 या 5 के एनर्जी में बर्ड्स का नज़र आना, 5 बर्ड का नज़र आना या फिर 5 फ्लावर्स का नज़र आना, ठीक है? सडन वेल्थ। नंबर 777 हो सकता है आपको नज़र आए। नंबर 11 का तो मैंने बताया अभी आपको कि ये हो सकता है आपको नज़र आता है, ठीक है? सडन वेल्थ का मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि कोई पैसा आपका जो है आपका ही है, वो आपको मिलेगा। या हो सकता है कहीं से मुझे यहाँ पर प्रॉफ़िट का भी लग रहा है कि आपने किसी काम में हो सकता है कि अपना पैसा लगाया है, हुँ? और वहाँ से आपको प्रॉफ़िट उतना मिलेगा जितना आपकी उम्मीद से एक परे होगा गाइस। कभी-कभी होता है ना कि बिज़नेस हम सोचते नहीं हो लेकिन बहुत अच्छा चलना स्टार्ट हो जाता है या काम बहुत अच्छा बन जाता है।
तब पैसों का होता है ना कि फ़ायदा बहुत मिल जाना और एक खुशी होना कि इस बार का तो प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, है ना? तो ये चीज़ मुझे ऐसा लग रही है, या फिर एक ज़मीन का डील कह सकते हैं कि वो आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी डील हो जाए, जहाँ पर आपने उम्मीद नहीं की थी कि इतना पैसा बनेगा। मतलब आपकी उम्मीद से ज़्यादा पैसा बनता हुआ लग रहा है, जो आपको जैकपॉट जैसा लगे। चेंज, यहाँ देखो, यहाँ पर भी ये एक्शन का कार्ड ही कह लो, ट्रैवल का कार्ड ही कह लो। कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं गाइस, बड़े सकारात्मक चेंजेस होने वाले हैं। या तो आप मकान शिफ्ट करोगे, या कहीं ट्रैवल की संभावनाएं बनेगी, या फिर हो सकता है बाहर जाकर काम करना स्टार्ट कर दो। कोई ऑफर, जैसा कह रही हो ना कि ऑफर आए और आप उसे एक्सेप्ट करो और फिर उस काम को आप स्टार्ट करो, है ना? तो ये भी लग रहा है। ये देखो, चल पड़ी है लाइफ आगे की तरफ। मेन मेल, जब सफलता मिलने लग जाएगी ना गाइस, तब आप अपने बारे में सोचोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या संघर्ष करके अपनी लाइफ में एक अचीवमेंट पाई है, एक सफलता को पाया है। मतलब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान जो है ना, अपनी जर्नी को तय करने के बाद में, बहुत कठिन कठिन परिश्रम करने के बाद में जब सफलता प्राप्त कर लेता, तो वो पीछे मुड़कर देखता है कि मैंने कितने संघर्ष किए हैं। और एक मन में आता है कि अरे इतनी तकलीफ झेली है, लेकिन उसके बाद में भी मैंने रुकना नहीं सीखा और आगे बढ़ता गया ना, तो आज देखो मैं आज मंजिल तक पहुंच पाया हूँ। ठीक है, कि वही मेरा साहस जो है ना, मुझे आज यहाँ तक लेकर आया। और अपने साहस पर गर्व फील करना, या फिर अपनी पीठ को थपथपाना, ये वाली चीज़ आप में आपके मन में आएगी गाइस। यहाँ ये एक बहुत फ्यूचर की बात बता दी इस कार्ड ने आपके बारे में। मैसेज ऑफ कंसर्न, पार्थवे, कम्युनिटी। देखो ये कार्ड भी, कम्युनिटी का कार्ड भी सेलिब्रेशन का कार्ड ही कहलाता है। 2 बार सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। या तो आपके साथ कोई जस्टिस भी हो जाएगा जिसका आप इंतजार कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आए। ठीक है ना? हाई ऑनर, गवर्नमेंट जॉब का डेफिनेटली लग रहा है गाइस, डेफिनेटली लग रहा है। पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे, तो बिल्कुल चिंता मत करना, परेशान मत होना। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। ठीक है, अचानक पैसा आने की संभावनाएं आपकी लाइफ में बन रही है, और कोई हो सकता है कि जस्टिस होने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन सेलिब्रेशन गाइस डेफिनेटली आपकी लाइफ में बन ही रहा है। ठीक है, तो जो भी मन में काम आता है गाइस, या ऑफर आता है ना कि मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्या, एक बार उसे एक्सेप्ट करो। एक बार डरो मत कि मुझसे नहीं होगा या मेरे लिए ये काम नया है। हर किसी इंसान के लिए हर काम नया ही होता है। स्टार्टिंग हमेशा जीरो से होती है, और जीरो से ही कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो है हीरो बनता है। तो अपने को हीरो बन के बताना है, ठीक है ना? अपने को शेर बनकर बताना है, क्योंकि शेर की एनर्जी वैसे भी आ चुकी है। तो रियल में ओरिजिनलिटी आपकी यही एनर्जी है। मैजिशियन की है, शेर की है, तो वही दहाड़ लगाना है अपने को। ठीक है, डरना नहीं है। ठीक है ना जी? तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, हमें सक्सेस मिले, सफलता मिले, अबंडेंस मिले, हमारे साथ न्याय हो, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।